प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से बराका ये कार्यक्रम में सभी लोगों को मैं स्वागत करती हूँ। बराका ये तराई में इज़राइली लोग मिलकर परमेश्वर ने किया हुआ भलाई को बोलकर प्रभु की महिमा करते आए। उसी तरह हम भी, हमारे बीच में एक विशेष अतिथि आई है, उनके जीवन में परमेश्वर ने किया हुआ भलाई को बतलाने वाली है। हम मिलकर अपना प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा करने वाले हैं। आइएगा, हम सुनेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज लॉर्ड सिस्टर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मेरी। कहाँ से आए हो? मैं कल्याण में काका ढाबा पे रहती हूँ। अच्छा, आप मतलब कल्याण में ही रहते हैं? मतलब आपका गांव ही कल्याण है? नहीं, मेरा गांव है उबली। उबली? उबली किधर आता है? कर्नाटक? कर्नाटक में आता। अच्छा, ओके ओके। आपके साथ कितने भाई बहन हैं? मेरा बड़ा भाई है। हाँ। हम लोग 3 जन है। मेरा बड़ा भाई है, मैं बीच वाली हूँ, अच्छा, और मेरे से छोटा वाला एक भाई है। ओके। आपका परिवार, मम्मी पापा सब उबली में ही रहते थे? हाँ, मेरे मम्मी पापा सब उबली में रहते हैं। अच्छा अच्छा। और मम्मी है हाँ, और पापा गुजर गए। ओके। गुजर जाके उन लोग का 9 साल होने को है। अच्छा 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 अच्छा। आपके बचपना के बारे में बताइए। मेरा बचपन, मेरे मम्मी पापा उबली में रहते थे, हाँ, और मेरे मम्मी पापा उबली छोड़कर फिर मुंबई में आ गए। ओके। मुंबई में आने के बाद उनका परिस्थिति बहुत गंभीर था, हाँ, और वहाँ पर उन लोगों ने रूम लिया। फिर उन लोग का जल्दी नौकरी मिलता नहीं था। वो नौकरी मिलने के लिए बहुत परमेश्वर के दया से, और मेरे पापा ने प्रार्थना करके नौकरी ढूंढने के लिए जाते थे। परमेश्वर का अनुग्रह से नौकरी मिला। फिर हम लोग का गुजारा अच्छे से परमेश्वर ने सहायता किया। फिर उन लोग को जो परिस्थिति था, उनको खाने के लिए, हाँ, उनको रहने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने उधर एक बर्तन में उन लोग खाना बनाते थे। एक बर्तन में चावल बनाएगा तो एक बर्तन में चावल निकाल कर वो सालन बनाते थे। मतलब कुछ वस्तु, कुछ चीजें नहीं थे, चीजें बर्तन नहीं नहीं थे। था। हाँ, और उधर बहुत उन लोग कठिनाई से उन लोग परिस्थिति निकाल रहे थे। मतलब सहायता करने के लिए इधर कोई कोई रिश्तेदार नहीं नहीं था, था? कोई नहीं था। अच्छा, हाँ, फिर वहां से उन लोग ने, फिर परमेश्वर दया से उनको अच्छे से नौकरी मिला। अच्छा मिला। हाँ, ओके। वहां से फिर उन लोग मुलुंड में चले गए। मुलुंड में अच्छे से उन लोग जमीन लिया, और खुद मेरे पापा एक मिस्त्री थे, घर बांधने के लिए उनको आता था। फिर उधर उन लोगों ने घर बनाया। फिर घर बनाने के परमेश्वर के दया से हम 3 बच्चे हो गए। ओके, मतलब मिस्त्री का काम ही करते थे क्या वो? नहीं, उन लोग ना मुलुंड में हाँ, 5 रास्ता रोड पे, हाईवे रोड पे उनका एक कंपनी था, डंकन कंपनी करके। अच्छा, वो कंपनी, वो प्लेन का वाल तैयार होता है, वो ओके। कंपनी में जॉब करता था। हाँ, मतलब वो बड़ा कंपनी था। बड़ा कंपनी था। लेकिन पापा उतना पढ़े लिखे थे क्या? पढ़ा लिखे कुछ नहीं था, हाँ, लेकिन वो तो पहले का ऐसा जमाने में तो वो तो 5वीं पढ़ा था। अच्छा, तो 5वीं पढ़े के सर अभी का तो 10वीं जैसा है। हाँ, लेकिन उनका अच्छा प्रभु का कृपा। कृपा से हाँ, अच्छे पढ़ने के लिए और लिखने के लिए आता था उन्हें। अच्छा अच्छा, इसलिए परमेश्वर ने उस कंपनी में अच्छा कंपनी में उनको मिलने के लिए दया किया। अच्छा अच्छा, फिर जैसा वो कंपनी में काम मिला तो आपका परिस्थिति सब बदल गया। बदल गया। अच्छे घर तरह। बना, अच्छा नौकरी मिला। फिर हम तीनों जन अच्छे बच्चे, हाँ, तीनों बच्चे हो गए, अच्छा, और हम लोग का जीवन अच्छा चल रहा था। ओके ओके। फिर उनके बाद में फिर मेरे पापा कंपनी में जॉब जाने आने में अच्छे जाते थे आते थे। फिर मेरी माँ हम घर संभालती थी, अच्छा, हम तीनों जन को, बच्चे लोग को संभालती थी। हम्म, फिर बाद में फिर अचानक हम लोग रिश्तेदार में, मतलब नानी के गांव से, गांव के नानी का परिवार लोग आए। फिर उनको शादी में जाने का था। अच्छा, फिर शादी के लिए हम सब लोग तैयार हो गए। शादी में तैयार होने के बाद फिर पूरा परिवार खुशी के साथ थे। हम सब लोग खुशी के साथ हम लोग एक शादी में अटेंड करने का। शादी बोला तो मन में खुशी आ जाता है, रिश्तेदारों को हम मिल सकते हैं, उधर हंसी खुशी के साथ रह सकते हैं। बराबर। फिर हम लोग शादी में अटेंड होने के लिए मिले। हम लोग एक ट्रेन पे चढ़ रहे थे, ये ट्रेन में, और नासिक, वो जो गांव था, नासिक एक्सप्रेस गाड़ी में हम लोग चढ़ रहे थे। ओके, लेडीज लोग एक डिब्बे पे चढ़े थे, और मेरे पापा के साथ में मेरा पापा का भाई और मेरे पापा, वो दोनों जेंट्स के डब्बे में चढ़े थे। फिर मेरे पापा का भाई वो गाड़ी में चढ़ने के बाद, मेरे पापा चढ़ने वाले थे, उनका धक्का लगने की वजह से वो ट्रेन के नीचे गिर गए। फाटक में? फाटक में।
अरे बारे फिर नीचे गिरने के बाद फिर मेरा भाई अंकल एकदम घबर गए। फिर तुरंत मतलब ट्रेन चालू हो गया ट्रेन क्या? चालू हो गए। जैसा वो चढ़ने जा रहे थे वो ट्रेन के नीचे गिर गए। फिर गाड़ी चालू हो गए। फिर बाद में फिर ट्रेन चालू होने के बाद फिर मेरा अंकल ने तुरंत मेरे मम्मी को कॉल किया। मेरे पापा का नाम है अब्राम है, मेरे मम्मी का नाम है निर्मला। अच्छा। और मेरी मम्मी को कॉल किया अब्राम ट्रेन में से नीचे गिर गए करके। तुरंत उन लोग स्टेशन पे अगले स्टेशन पे एक स्टेशन आगे चले गए थे। अच्छा, एक स्टेशन पे उतर के पूरा सब लोग रोते रोते फिर वो स्तुति के साथ उन लोग सब लोग फिर एक स्टेशन लोकल ट्रेन पकड़े। और मतलब डैडी बच गए क्या? नहीं उनका सांस चल रहा था। खाली श्वास? सांस चल फिर हाथ पाँव में मार लगा रहेगा, मार लगा कटा था, पूरा रहेगा, हाथ पे सब कट गया रहेगा ना? कटा नहीं था। हाँ ये सब अंदर से कुछ हाथ पर कुछ खटा नहीं था। हाँ। लेकिन वो ट्रेन जाने की वजह से पूरा शरीर ठीक था, लेकिन अंदर से हड्डी टूटा हुआ था। लेकिन हाथ पाँव नहीं कटा, वो परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह। अनुग्रह है। मतलब परमेश्वर पूरा वो एक्सप्रेस ट्रेन मतलब इतना तेजी से वो जाता है। रहता है। हाँ। फिर बाद में वो लोग तुरंत एक स्टेशन आगे चला गए। फिर सब लोग उतर गए। उतर के एक स्टेशन पीछे जाके फिर मेरे पापा को देखने लगा तो वो पटरी पे गिरा पड़ा था। फिर तुरंत पुलिस मतलब वो डर से इंसान मर जाता है, अटैक आके अटैक तुरंत ऑन द स्पॉट चले जाते। लेकिन प्रभु का अनुग्रह से परमेश्वर हमेशा मेरे पापा के साथ था। वो हमारा प्रभु यीशु को विश्वास करते थे। अच्छा। फिर उन्होंने फिर तुरंत उनको पटरी पे वो पड़ा हुआ देख के फिर मम्मी उनका और भी रेलवे का कर्मचारी लोग सब लोग उठा के हॉस्पिटल में लेके गए। अच्छा। फिर हॉस्पिटल में लेके जाए तो उनको तुरंत फटाफट उनका इलाज चालू हो गया। इलाज चालू होने के बाद डॉक्टर बोलने लगे अभी इधर कोई मत रहो, सब लोग घर पे चले जाओ। फिर लेकिन मेरे मम्मी बोले मेरा पति मेरा साथ में है, मेरे पति को साथ में मैं लेके जाऊंगी। अच्छा। और मेरे पति को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर मेरी मम्मी जब तक मेरे पापा होश में नहीं आए थे वो हॉस्पिटल में मैं हम तीनों बच्चे और मेरे मम्मी हम हॉस्पिटल में थे। अच्छा। हाँ। फिर उधर उनका ट्रीटमेंट चालू था। ट्रीटमेंट चालू होने के बाद उनका पापा के साथ जैसे जैसे इलाज चल रहा था वैसा वैसा उनको डॉक्टर ने भी जैसे जैसे बोलते थे उनका कान में बात करो, बच्चे लोग जाके कान मतलब कैसे ऐसा होश में थे क्या वो पूरा मतलब उनका जान तो चल रहा था लेकिन हाथ पे ऐसे पड़ा हुआ था। मतलब आप लोगों को देखते थे? नहीं सब आग भी सब बंद था। मतलब कोमा स्टेज में स्टेज में चले गए। अच्छा, कोमा स्टेज में चले गए। हाँ जैसा एक्सीडेंट हो गया ना कोमा स्टेज में चले गए थे। मतलब कुछ भी हाथ पैर नहीं हिल रहा था लेकिन जान चल रहा था। ओनली जान धड़कन चल चल रहा रहा था। हाँ। फिर बाद में डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन 3 महीना एक दिन 3 महीना लगातार कोमा स्टेज में थे। लास्ट में जैसा जैसा हमारा विश्वासी लोग आते थे, मेरे बड़े पापा आते थे उन और जितने भी रिश्तेदार को सबको खबर मिलाते कि ऐसा ऐसा हो गया करके सब लोग आके मिलने के लिए आते थे, हालचाल पूछने के लिए आते थे। जो भी विश्वासी थे उन लोग प्रेयर करके जाते थे पापा के लिए। और पापा को जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं था, जैसा पड़ा तो वैसे ही बिस्तर पे पड़ा था 3 महीना। फिर साथ में कौन था? सिर्फ मेरी मम्मी थी। अच्छा, आप तीनों बच्चे? सिर्फ मेरा भाई था, 3 महीने का मेरा छोटा भाई था। वो इतना छोटा बच्चा? मेरे मम्मी मेरे भाई को भी उनको छोटा बच्चे करके उनको ध्यान नहीं था। वो सब नर्स से उधर का हॉस्पिटल में जो नर्स वाले मेरे भाई को संभालते थे, देखभाल करते थे। लेकिन मेरे माँ का ध्यान पूरा मेरे पापा के ऊपर ही था। फिर मेरे पापा से बातचीत करने के लिए डॉक्टर जैसा जैसा उनको बोलते थे वैसा वैसा उनका कान में बात करने के लिए, जैसा बच्चे लोग कान में बात करने के लिए बोल उससे उनको होश में आ जाए। अच्छा अच्छा। वैसा सब उनका दिन महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना ऐसा ट्रीटमेंट चालू था उनका। फिर लास्ट में एंड में डॉक्टर ने बोल दिया कि उनका पूरा हाथ पैर नस है ना बंद हो चुका है, सिर्फ उबर के जान चल रहा है करके। मतलब सब मर गया, कल ही ओनली धड़कन चल रहा है। धड़कन चल रहा है करके। फिर उनको आप लोग का जितना भी तुम्हारा रिश्तेदार है उनको सबको खबर कर दो, ऐसा बोल दिया। लेकिन मेरा माँ तो एक हिंदू परिवार की थी। अच्छा, मेरे माँ को कुछ यीशु प्रभु तो इतना नहीं मालूम था। लेकिन सिर्फ मेरे पापा के साथ में रहती थी। लेकिन मेरे पापा वो ऐसा एक विश्वास के घर पे एक अंकल के घर पे उनका घर में प्रेयर चलता था। अच्छा, वो सिर्फ संडे संडे में मम्मी पापा दोनों चर्च में जाते थे। अच्छा, उधर मम्मी भी जाती थी? मम्मी भी जाती थी। हाँ। फिर उतना ही मेरे माँ को मालूम था
यीशु के बारे में, लेकिन पूरा ऐसा विश्वास में नहीं थी। लेकिन पापा घर में प्रार्थना नहीं करते थे? करते थे, घर पे करते थे, लेकिन संडे में जो आराधना होता था ना, उनका अंकल के घर पे जाते थे। अच्छा उनका घर में जैसा चर्च में सब लोग हम लोग आराधना करने जाते थे, उनका घर पे आराधना चलता था। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे पापा मतलब पापा अच्छा विश्वासी विश्वासी थे, थे। बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, रविवार जाते थे। लेकिन मम्मी प्रभु को नहीं मानती थी, लेकिन पति के साथ नाम के लिए जाया करते थे। आप लोग भी जाते थे मम्मी पापा के साथ? हाँ। तभी हम लोग 3 जन बच्चे लोग, हम सब लोग मिलके परिवार के साथ हम लोग जाते थे। अच्छा। फिर बाद में जिस दिन डॉक्टर ने बोल दिया इनका लास्ट स्टेज है, अभी कुछ उनका हाथ पैर चल रहा नहीं है, नस नहीं चल रहा है, सिर्फ ऊपर ही उनका हार्ट बीट चल रहा है, उतना ही। फिर जितना तुम्हारा रिश्तेदार है उनको सबको कबर कर दो। फिर ये खबर सुन के मेरे माँ बहुत रोने लगी। अच्छा। हाँ, एक बच्चे की ना ही रोने लगा, अभी मेरा पति अभी दुनिया से चला जाएगा करके बहुत रोने लगी। फिर मेरे बड़े पापा है, वो हमेशा वो बहुत अच्छा विश्वासी है, अभी भी जिंदा है, अभी भी सेवकाई करते हैं। और वो बड़े पापा ने मेरे माँ को बोला है, हमारा जिंदा परमेश्वर तो माँ बुलाने से वो जरूर तुम्हारा प्रार्थना को सुनेगा, वो अपना यीशु प्रभु से प्रार्थना कर। ऐसा सिर्फ तो हाँ, मेरा यीशु है क्या, यीशु जिंदा परमेश्वर है, मरे वो लोग को जिलाएगा, ऐसा मम्मी सवाल की पैसा जिलाएगा, ऐसा प्रश्न की। फिर हाँ बोला, तू प्रार्थना कर। फिर मेरे माँ ने एक कोना में जाके घुटना टेक कर, हाँ, मालूम ही नहीं था उनका कितना घंटा का प्रार्थना था। जैसे वो खबर सुना, जो 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, वो पता ही नहीं चला। वो उतना प्रार्थना में परमेश्वर से आपका नाना अलग अलग लैंग्वेज में परमेश्वर उनको मतलब जैसा पता था वैसा उनको प्रार्थना वो करना नहीं जानती थी, हाँ, जो उनको कैसा आता था वो वैसा अपनी बोल प्रार्थना देते में हैं। यीशु का नाम लेकर वो प्रार्थना करने लगी, बहुत टूटा हुआ मन से रो रो कर प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना कर करके एकदम वो बेहोश हो गई। अच्छा। प्रार्थना करते करते घुटने में बेहोश हो गए। हाँ। बेहोश होने के बाद फिर मेरे माँ को एक दर्शन मिला। अच्छा। हाँ मेरे पापा को सिर से पांव तलक ऐसा सहलाते हुए, हाँ, वैसा दर्शन देखा मेरे मम्मी। मतलब यीशु सहलाते हुए ऐसा दर्शन को दिखा उनको। दर्शन मिला, दिखाया। फिर बाद में जैसा इवनिंग टाइम पे, शाम का टाइम जैसा डॉक्टर चेकिंग के लिए आते वैसे उन लोग आए, हमेशा हमेशा जैसा जो मॉर्निंग टाइम सुबह के टाइम पे, शाम का टाइम ऐसा आते थे, वैसे शाम को टाइम आकर उन्होंने मेरे पापा को चेकअप किया। चेकअप के भी तो एकदम आश्चर्य हो गए, अरे ऐसा कैसा हो गया। हाँ, ये तो मैंने बोल दिया था इसका पूरा हार्ट बीट इतने ही चल रहा है, उनका पूरा ये मरने के मापी हो गया था। तू कौन सा परमेश्वर को आराधना करती है, ऐसा खुद डॉक्टर बोल रहे, जो भी तुम्हारा परमेश्वर ने अद्भुत काम कर दिया, ऐसा बोलकर उनका कंधे पे डॉक्टर ने शाबाशी देकर, सच में तुम्हारा जीवित परमेश्वर ने तुम्हारा प्रार्थना को सुना। अच्छा। फिर मेरे पापा को अच्छे से जो जनरल वार्ड में जो इसमें रखा आईसीयू में रखा था, वो जनरल वार्ड में उनको, मतलब अभी पापा बोलने लगे, मतलब मूवमेंट्स करने लगे, हम लोग को जैसा उनको होश आ गया। हाँ। फिर जिस दिन वो उनका होश आने के बाद फिर डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था, ये कैसा आश्चर्य काम होगा करके, नरी तब काम करने लगा, फिर सब हिलने लगा। अच्छा। फिर आँख खोल के देखने लगा, फिर हम देखकर हम लोग को पहचानने लगा। अच्छा, मतलब वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर इधर कार्य, मतलब जो मरा हुआ शरीर को फिर से परमेश्वर ने पुनः एक जीवन दिया उनको। फिर मेरे पापा को अच्छे से उनको फिर से ट्रीटमेंट हुआ। अच्छे से ट्रीटमेंट होने के बाद हम सब लोग से हम लोग को तीनों बच्चों को पास में बुलाया, हम लोग का नाम लेकर पुकारा, हम सबको पहचानने लगे। फिर उसके बाद में अच्छे से उनका ट्रीटमेंट होने के लिए हम घर पे लेके गए। फिर उनका जो भी उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, जो घर पे जो भी एक्सरसाइज करने के लिए जो भी मेडिसिन दिया, जो भी उनका सेवा करने था, मेरी मम्मी ने अच्छे से सेवा किया। अच्छा। हाँ। आप लोग मतलब छोटे छोटे थे। हमको आप कितना उम्र का रहेंगे? हाँ, मेरा भाई था 3 महीने का, छोटा वाला। हाँ। मेरा बड़ा भाई था 5 साल का, मैं थी 3 साल की। 3 साल की, मतलब छोटी है। बहुत छोटे ते हम लोग, कुछ हम लोग को मालूम नहीं था। ये गवाही ने मेरी मम्मी ने हम लोग को सुना है, बताया। बताया। अच्छा। फिर बाद में फिर हम
लोग घर पे आने के नहीं बाद पापा ने नहीं बताया क्या? अरे वो पापा तो जिंदगी भर बताते थे, अच्छा अच्छा। जिंदगी भर बताते, हम लोग इतना ध्यान नहीं दिया। नहीं हड्डी वगैरह टूट गया बोले थे ना, वो फिर कैसा? फिर उनका एक्सीडेंट में उनका पूरा हाथ पैर में एक एक रॉड, हाथ में एक रॉड डाला है, अच्छा। पैर पे एक रॉड डाला, रॉड रॉड डाल के हमको घर पे बेच दिया था। फिर घर पे उनको अच्छे से ध्यान रखने के लिए अच्छा एक्सरसाइज करना है, उनको अच्छा ध्यान रखने का ऐसा बोल के मेरे माँ को हाथ में शाबाशी देकर उनको तुम्हारा पति साथ में लेकर जाऊंगी करके आपने बोला था, वैसे ही तुम्हारा परमेश्वर उनको पति को साथ में परमेश्वर आने में निश्चय सहायता किया। उनका दुख को जानकर का मन कामनाओं को परमेश्वर जानकर उनके पति को उनके हाथ में दे दिया परमेश्वर ने। क्योंकि 3 छोटे छोटे बच्चे, माँ सोची रहेगी पति चली जाएगी, 3 बच्चों को कैसे में पालेगी? बहुत कठिन है ना बच्चों को पालना पति के बिना। फिर घर पे आने के बाद फिर अच्छे से उनका देखभाल किया, फिर उनको फिर नौकरी के जाने के लिए उन्होंने सोचा। अच्छा। जिस कंपनी में मेरे पापा जॉब करते थे वो कंपनी में जाकर उनको ज्वाइन होने के लिए गया, तो फिर उधर का जितना भी जो काम करने वाले ब्रदर थे, भाई लोग थे, मेरे पापा के ऊपर झूठा गवाही बोलकर उनका नौकरी से निकालने के लिए कोशिश किया। मतलब क्या झूठा गवाही? मेरे पापा तो एक्सीडेंट होने के बाद उनको जो भी उनका अवस्था था ठीक से बोल नहीं पाते थे। अच्छा मतलब बोलने में तो बड़बड़ मतलब तोतला बोलते। तोतलापन। फिर उनको ऐसा लगा तोतला जैसे बोलने से उनको ऐसा लगा दारू पीकर काम पे आया करके, फिर ऐसा झूठा गवाही देखकर उनको नौकरी से तो मैनेजमेंट भी उनका बात मान लिया? अच्छा। फिर उन लोग फिर नौकरी से निकाल दे। फिर भी मेरे माँ ने, मेरे 3 बच्चे, फिर मेरे माँ ने गई थी, 3 बच्चे लोग गए, फिर उनका पापा के जगह पे उनका ऐसा अवस्था है, उनके बदले में मुझे कुछ भी काम दे दो, उनको रिक्वेस्ट करने के लिए भी गए थे, नहीं बोला। फिर उधर से एकदम मेरे माँ उदास होकर घर लौट कर आ गए। कैसे भी हम 3 बच्चे पापा को कैसे कैसे कष्ट उठाकर हम लोग को देखभाल किया, संभाला। फिर यहाँ पे फिर अभी कुछ होने वाला नहीं करके फिर उन लोग हुबली चला गए, कर्नाटक चले गए, वापस चले गए, कर्नाटक चले गए, हुबली चले गए। हाँ। फिर उधर जाने के बाद मेरा नानी का पूरा परिवार थे। अच्छा अच्छा। अपने माँ के इधर मायके में? मायके में मेरे मम्मी का माँ के इधर, मतलब मेरा नानी का परिवार उधर, उन लोगों ने मेरा मम्मी का परिवार को संभाले। अच्छा। फिर थोड़ा दिन ऐसे हम लोग को संभालने के बाद उधर अच्छे से हम लोग, स्कूल भी नहीं था, हम लोग स्कूल नहीं जाते थे ना। अच्छा। फिर वो मुलुंड में स्कूल में जाते थे, वहाँ से मेरे पापा का ऐसा परिस्थिति होने के बाद वहाँ से स्कूल निकाल कर, एलसी निकाल कर, फिर हम लोग को कर्नाटक में मेरे बड़ी मम्मी थी, मेरे मम्मी की बड़ी, तीनों बच्चों को उधर एडमिशन दिए स्कूल में, उधर एडमिशन मेरी बड़ी मम्मी ने किया। फिर उधर हम लोग स्कूल जाने लगे। फिर मेरा मम्मी जो परिस्थिति था, फिर उन लोगों की परिस्थिति मेरे नानी का परिवार सब जानते थे, फिर उन लोग सब लोग मेरा सपोर्ट किया, संभाले। अच्छा। फिर इधर भी लगातार आने के बाद मम्मी प्रार्थना करती थी गांव में प्रार्थना करती थी। जैसा प्रार्थना यानी कि मतलब उनको ये नौकरी का उनका चले जाने की वजह से वहाँ से मुलुंड निकल कर कर्नाटक में हुबली में आ गए। वो मेरे माँ थोड़ा टेंशन में, डिप्रेशन में आ गए, ये 3 बच्चे को और मेरे पति को कैसा संभालूंगी करके। फिर मेरे माँ थोड़ा परमेश्वर से थोड़ा दूर हो गए। फिर उनका काम ढूंढने में, ऐसा छोटा मोटा कुछ भी घर का काम हो और जो हाथ में मिलता है सब काम करते थे बच्चों के लिए, पति के लिए। और मेरा नानी का भी इडली धंधा, ऐसा डोसा, ऐसा दुकान था। अच्छा। मेरे वो दुकान पे भी मम्मी बैठती हेल्प करती थी। फिर वो भी बाहर जाती थी, वो साड़ी का सेल्स के लिए थोड़ा गांव भी जाती थी, अलग गांव में। अच्छा अच्छा अच्छा। और कर्नाटक में भी रहेगा तो भी उधर भी घर का काम बोलो, ऐसा छोटा मोटा जो हाथ में मिलता था काम करती थी। फ्रूट का धंधा भी करती थी। हाँ ठीक है। ऐसे जो हाथ में मिलता था हमारा खर्चा वो देखती। फिर पापा घर में ही रहते थे, आप हम लोग को संभालता था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े हो गए, फिर बड़े होने के बाद फिर मेरी मम्मी हम लोग को छोड़कर, नानी के पास छोड़कर मम्मी काम के लिए जाती थी। फिर हम लोग नानी के घर पे रहकर फिर आप लोग प्रार्थना करते थे उधर? नानी के हम लोग जितना प्रार्थना हम लोग को मालूम नहीं था, क्यों बोलते मेरे नानी का पूरा परिवार हिंदू परिवार था। अच्छा। फिर हम लोग को प्रार्थना जानकारी नहीं था, छोटे छोटे थे, परमेश्वर को मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर को मेरी माँ ने जानी थी। हाँ, लेकिन परिस्थिति का ऐसा वजह से वो पीछे दूर हो गए, पीछे हट गए।
फिर उसके बाद फिर मेरे माँ हमारा जो थोड़ा दिन निकल गया। फिर जो हमारा मुलुंड में जो घर था वो घर बेचकर और मैं हम लोग भी एक अलग से घर बनाया। वो घर में मेरे मम्मी मेरे पापा मेरा पूरा परिवार हम लोग अलग से रहने लगे। और फिर मम्मी कभी ऐसा प्रभु के अंदर आई? हाँ, मेरा मम्मी जब भी वो काम के लिए कभी कभी बाहर चला जाती थी हम लोग को छोड़कर। जब भी उन लोग एक सिस्टर एक अक्का करके वो मेरे मम्मी का बहन थी। अच्छा। वो अच्छा विश्वासी थी। वो उन्होंने उनको दर्शन दिखाए कि तेरे को बड़ा विपत्ति आएगा करके। किसको? मम्मी मम्मी को। हो। मम्मी क्यों बोले तो मेरे हमारा नानी तो पूरा परिवार हिंदू परिवार थे। हम लोग अलग रहने के बाद हमारे घर पे भी हिंदू फोटो था, मूर्ति फोटो। फोटो भी पापा अलाउ हाँ। कर किया? हाँ, लेकिन मेरे पापा को कुछ ऐसा कुछ बोलते ही नहीं थे ना, शायद होश में नहीं था। मतलब तो बच्चे भी नहीं था। हाँ, बच्चे उसका कभी अच्छा रहते कभी नॉर्मल रहते थे कभी बिगड़ जाते थे। फिर बाद में मेरे माँ ने मम्मी ने वो फोटो रखा घर पे, उसका मूर्ति को दंडवत करती थी। मम्मी जैसा करती थी मैं भी वैसे करती थी। तुम लोग तीनों बच्चे ऐसा हाँ, करते मेरे थे? भाई तो इनको पता नहीं, वो सब छोटे छोटे थे, लेकिन मम्मी के साथ मैं करती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर वैसी जैसा मम्मी करती थी हम लोग ऐसे ही दंडवत करते थे। फिर ऐसे ही दिन चलते जाता निकलते गया। फिर उसके बाद में फिर मेरे एक मम्मी का बहन थी अक्का करके, वो आके उनको दर्शन दिखाया, परमेश्वर ने तेरे ऊपर बड़ा घर पे आए विपत्ति आने वाला। जो मेरे माँ मम्मी तो बहुत डर गई रहेगी। लेकिन इतना सुनने के बाद वो इतना ध्यान पे नहीं लिया। अच्छा। फिर वो जैसी नॉर्मली ऐसे सुना फिर ऐसे गांव चली गई। फिर वो सेल्स काम के लिए चले जाने के बाद वहां पे उन लोग को एक बड़ा विपद मतलब ये नहीं बड़ा भूकंप आ गया। किधर जिधर गाँव गई गई थी उधर? हाँ, अच्छा। रात का समय तो बहुत बड़ा भूकंप आ गया। भूकंप ऐसा आ गया तो पूरा घर ना झूले की तरह झूल रहा था। ये सब हाँ, झूल रहा था। फिर वो डर के बाद नींद में से उठी। समय सब रात्रि का समय पूरा झूले की तरह झूल रहे। रात्रि के समय पूरा डर के फिर वहां से रात्रि समय जैसे सुबह होने का इंतजार किया। फिर तुरंत हम उबली में हम लोग के पास आ गए। अच्छा। हमारे पास आके हम मतलब को लिपट गए। बहुत डर गई रहेगी, यदि कुछ होता तो मेरे बच्चे लोग को हाल क्या हो जाता? मेरे बच्चे लोग का मेरा क्या होता ऐसा सोच के जो फिर मेरी माँ हम लोग को लिपट के रोने लगी। फिर उसके बाद मेरी माँ कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी करके बोली, छोड़कर नहीं गई। और जो भी काम किया हम लोग उबली में रहकर हम लोग के साथ में रहकर। नहीं, फिर बाद में उनको प्रभु के ऊपर विश्वास आया? नहीं, प्रभु के उसी टाइम पे जो वो लास्ट था, जो परमेश्वर का जो भविष्य हुआ था ना वो मालूम पड़ा ना, फिर उनको तभी उनको पक्का विश्वास होगा। तब से जो परमेश्वर को पकड़ी अभी तक नहीं छोड़ी नहीं, विश्वास में बढ़ते गई। मतलब परमेश्वर नहीं बचाया वो विपत्ति से, परमेश्वर बचाया करके पूरा विश्वास में आकर अभी कभी मैं प्रभु से नहीं अलग नहीं हो। नहीं हटूंगी। फिर उसके बाद में फिर हम लोग परिवार में हम लोग अच्छे से रहने लगे। फिर आप कैसा मतलब प्रभु को जाने? मतलब मम्मी अभी प्रभु में आ गई तो आप भी मम्मी के साथ चर्च जाते थे? हाँ, फिर बाद में फिर हम पूरा परिवार के साथ हम लोग चर्च में जाने लगे। अच्छा। अच्छे संडे स्कूल में बैठती थी। अच्छा वचन को दास जो वचन बोलते थे। तभी आपका उम्र क्या था? मेरा 14 साल था। 14 साल। 13-14 ऐसा चल रहा था। फिर हम लोग बचपन से जो मेरा मम्मी को वो जो हुआ था तभी मेरा 10 साल की थी। हाँ, फिर मेरा ये ऐसे हम लोग को चर्च में विश्वास में मैं आने के बाद फिर हम लोग चर्च में जाने आने लगे। फिर हम लोग अच्छे से संडे स्कूल में बैठती थी, चर्च में पूरा परिवार हम लोग जाते थे और परमेश्वर के बारे में हम लोग अच्छे से पहचान दी। अच्छा। फिर उसके बाद में मेरे को 14 उम्र में जैसा पर्व में बढ़ने के बाद फिर मेरे को बपतिस्मा हुआ 14 साल में। अच्छा। बपतिस्मा होने के बाद 6 महीना के बाद मेरे को मैं बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद और 1 साल हो गया वो मेरे को अचानक एक घर पे एक शादी का फंक्शन चल रहा था हमारे घर के सामने। और उसी दिन मेरे माँ ने एक गांव में नाना नानी का गांव में गई थी, सॉरी दादा दादी का गांव में गई थी, दादी के गांव में गई थी। वो अरसी केरी करके उनका उधर काम था, उन लोग चली गई थी।
फिर उसी दिन वो मेरे माँ ने हम लोग को बच्चों लोग हम लोग छोड़कर वो गई थी, वो दूसरे दिन आने वाली थी। अच्छा, उसी दिन में पूरा मेरा भाई मेरे पापा को हमें संभालती थी, घर पे रहती थी, मतलब आप ही घर का काम करते घर थे? का काम करती थी, मेरे भाई मेरे पापा को मैं ध्यान रखती थी। अच्छा, खाना वगैरह आप ही बनाते? हमें खाना सब बनाती थी। 14 उम्र में ही सब कुछ मैं आता उससे था? पहले मैं जल्दी में खाना बनाने से 10 उम्र में खाना बनाने का हाँ, मेरे मम्मी ने मेरे को ट्रेन दिया था, अच्छा, मतलब ट्रेनिंग शिकायत। सिखाया था। फिर उसके बाद में मैं ऐसी मैं खाना बनाने का घर का काम करने में ऐसा मैं बहुत लगाव था। फिर मैं काम भी अच्छे से करती थी, घर का काम भी करती, खाना भी बनाती थी। फिर हम लोग को माँ ने हम लोग को छोड़कर एक गांव चली गई थी कुछ काम के लिए। फिर उधर से मेरी माँ दूसरे दिन आने वाली थी। उस दिन मेरा पूरा दिन काम करके शाम होते आया 4 बजे के टाइम पे। अचानक वो घर के सामने एक शादी भी चल रहा था, अच्छा, और मेहंदी का फंक्शन करके मैं उनका फंक्शन में भी मैं घर छोड़ के मैं किधर भी नहीं जाती थी। घर पे ही रहे? सिर्फ घर हो गया, प्रार्थना हो गया और मेरा स्कूल हो गया। मैं किधर ज्यादा मैं दुनियादारी में ज्यादा मैं नहीं नहीं जाती थी। हाँ, सिर्फ मैं घर पे रहती थी। अचानक वो शादी चल रहा था, फिर भी मैं शादी में अटेंड नहीं किया, मतलब जो मेहंदी का फंक्शन था मैं अटेंड नहीं किया। मैं घर पे ही घर पकड़ के रहती थी। अच्छा, हाँ, फिर अचानक मैं घर पे शाम को मेरा पैर है ना अचानक छोटा सा हल्का हल्का दर्द होने लगा दोनों घुटने पे। घुटने में? हाँ, घुटने में दर्द। इधर गिर गए थे क्या? कुछ किधर कुछ नहीं गिरी थी, अच्छा, अचानक अचानक मेरे को घुटने में दर्द होने लगा। घुटना दर्द होते होते एकदम हत्ती के नाई दोनों घुटना है ना पूरा सूज गए। सूज गया? हाँ, हाँ, दोनों घुटना सूज गए। सूजने के बाद अचानक एक नानी माँ उधर सामने जो मेहंदी फंक्शन में थी आई मेरे पास, आके क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही थी, क्या इतना चेहरा उतरा हुआ था। फिर बोलते मम्मी कहाँ है, बोलते मम्मी नहीं है, मम्मी गाँव गई। फिर वो एक बाम लेके पूरा दोनों पैर को ऐसा मसाज कर रही। घुटने में? हाँ, घुटने में मसाज कर रही, फिर भी कुछ आराम नहीं है। और ऐसे चलने उठ के चलने जा रही तो चल नहीं पा रही। फिर अचानक देखो परमेश्वर का मिरेकल है, अद्भुत काम है। लेकिन मेरे माँ उसी दिन अचानक 7 बजे तक आ गई। दूसरा दिन आने वाली थी दूसरे ना? दिन आने वाले तो उसी शाम को टाइम आ गया। आ गई? फिर मेरे माँ के देखे एकदम घबर गई, क्या होगा मेरे बेटी को ऐसा। फिर मेरे माँ तो मैं अकेली बेटी लाडली थी और मेरे ऊपर तो बहुत ये करती थी, बहुत। हाँ, फिर मेरे माँ एकदम घबर गई, इसको क्या हो गया करके। फिर तुरंत मेरी माँ बोली अभी हम लोग हॉस्पिटल में अभी नहीं जा पाए, हॉस्पिटल सब बंद हुआ रहेगा। अच्छा, रात का समय? हाँ, रात का समय हो गया। हम लोग कल सुबह शादी को जल्दी से हम लोग तैयार होकर अपन शादी में चले जाएंगे, उधर ही हॉस्पिटल दिखाएंगे। उसी टाइम क्या हो गया देखो, शादी का जो जाने वाले थे वो शादी का अभी तक चालू नहीं हुआ था। अच्छा, हाँ, वो जो फंक्शन चालू नहीं हुआ था। फिर हम लोग ने क्या किया, पहले हॉस्पिटल में जाते, अच्छा, उधर ही बाजू में हॉस्पिटल में दिखाए तो डॉक्टर ने बोल दिया नहीं इसका दिल का बीमारी है और उसका हार्ट में ना वो छोटा हो गया है। मतलब बिना कुछ एक्सरे वगैरह कुछ स्कैनिंग नहीं, किए बिना बता नहीं दिया? नहीं, सिर्फ वो हाथ पकड़ के, वो इतना एक्सपीरियंस का डॉक्टर था, हाँ, फैमिली डॉक्टर था। फिर वो हाथ पकड़ के मेरा हार्ट बीट सब चेक कर रहे थे ना। चेक करने के बाद उनको मालूम पड़ा नहीं उनका हार्ट में ना होल बहुत छोटा है, तुरंत तुम ऑपरेशन नहीं करेगा तो तुम्हारी बेटी हाथ में से निकल जाएगी। अरे बाप, हाँ, ये पहले मम्मी इतना दुख से भरी है, अभी वापस ये एक जगह तो एक ऐसा पीछे परमेश्वर फिर भी जिस दिन परमेश्वर को पकड़ा मेरे माँ को, वो एक विश्वास था इसमें से भी परमेश्वर मेरे को बेटी को बाहर निकालेंगे तो। और उस दिन वो मालूम पड़ने के बाद मेरे माँ ने स्तुति के साथ ऐसा बोलकर रोने लगी। पूरा रिश्तेदार को, मेरे परिवार को, सबको बुला के मेरे मम्मी का मामा को बोला ऐसा डॉक्टर से बात करने के लिए। मम्मी को कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। फिर उनको बुलाने के बाद फिर डॉक्टर से बातचीत करने के बाद डॉक्टर ने बताया नहीं तुरंत इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इसका होल हार्ट बंद हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशन है तो इसका चांसेस नहीं कम रहेगा। फिर तुरंत हम लोगों ने सब लोग हम घर पे लेके गए। पैसा भी ज्यादा मांगा रहेगा ना? उधर नहीं मालूम पड़ा, जब घर पे आने के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया। जो जो मेरा बड़े पापा थे, जिस दिन मेरे पापा के समय पे मेरा बड़े पापा आए थे ना, वही बड़े पापा आए। फिर मेरे मम्मी को बोले ऐसा एक हॉस्पिटल है बेंगलोर में, अच्छा, हाँ उधर जाके मैं बात करूँगा, उधर जाके हम लोग ट्रीटमेंट चालू करेंगे। फिर जो भी है वो हॉस्पिटल में
मेरे पापा ने फटाफट फॉर्म भर के और जो भी खर्चे उन्होंने जानकारी लिया। अच्छा। हाँ, जो भी जानकारी लिया, जाने के बाद फिर उधर हॉस्पिटल में गए। फिर हम लोग सब पूरा परिवार, मेरा नानी, मैं और सब रिश्तेदार आ हम लोग 3-4 जन गए थे। फिर बेंगलोर में तुरंत हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए गए। तुरंत हॉस्पिटल में चले गए। अच्छा। उधर जो मेरा बेंगलोर में जो ट्रीटमेंट हुआ वो कार्ड करके हॉस्पिटल, ओके। वो कार्ड, वो हॉस्पिटल में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सब वीआईपी लोग, मतलब बड़े बड़े पैसे वाले आते हैं उधर। अच्छा। उधर भी हॉस्पिटल का बहुत खर्चा, जो मेरा ऑपरेशन होने वाला बलून ऑपरेशन बोलते हैं उसको। अच्छा। हाँ, वो ऑपरेशन खर्चा मेरे को कम से कम 5-6 लाख तक बोले थे। हम लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे करके एक पास्टर के थ्रू से और मेरे बड़े पापा का बातचीत से परमेश्वर उधर भी कार्य किया, छोड़ा नहीं वो आपको। पैसा भी ज्यादा ना लेते हुए, पैसा भी कम, जो 5 लाख होने था उधर 1.5 लाख रुपए में हो गया। वो अच्छे से ऑपरेशन होकर, ऑपरेशन सक्सेस होने के लिए, मतलब अच्छे से हम लोग घर पे आने के लिए परमेश्वर उधर अनुग्रह किया। अच्छा। जो ऑपरेशन भी वो जो एडमिट हो गए, एक दिन पहले एडमिट होने के बाद उनका जो भी प्रोसेस था उन लोग चालू किया। चालू करने के बाद फिर जिस दिन मेरा ऑपरेशन था, मेरा जन्मदिन का एक दिन पहले ही था। मेरा जन्म जून 25। अच्छा। और एक दिन पहले हम लोग एडमिट हो गए थे 24 23 को 23 को एडमिट हो गए थे और 24 में हॉस्पिटल में हो गए। फिर ऑपरेशन पूरा नाइट भर उन लोगों ने, कितना घंटे का ऑपरेशन वो था? 8 घंटे का ऑपरेशन था। 8 घंटा। उन लोग ने जो कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन थिएटर, एक बात है, ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले, लेकिन मेरा माँ ने और मैं बहुत डर रही थी ऑपरेशन थिएटर में जाने डर के लिए। लगेगा डर लग रहा था। और मेरे माँ ने बोले, बेटा तेरे साथ में माँ नहीं रहेगी, माँ बाप नहीं रहेंगे, तेरे साथ में प्रभु यीशु तुम्हारे साथ में आएगा, तेरे साथ में यीशु प्रभु तेरे साथ चलाएगा। वो बात आपके मन में बैठ गया। फिर मैं ऑपरेशन थिएटर में, जैसा मेरा ऑपरेशन चालू हो गया, ऑपरेशन चालू होते होते फिर मेरे को बेहोश करते हैं ना? हाँ, बेहोश करते, लेकिन मेरा जो आधा शरीर बेहोश हो गया था, मेरा आधा शरीर है ना दिख रहा था, लेकिन कुछ तकलीफ नहीं था। अच्छा, दर्द कुछ नहीं था, लेकिन मैं सब देख रही थी। हाँ, जो ऑपरेशन थिएटर में जो टीवी रखा था मेरे सामने, वो टीवी में सब मेरा ऑपरेशन जैसा हो रहा था ना, मैं सब देख रही थी। फिर उन लोग सब मेरा बीच में मैं हूँ, मेरा चारों बाजू, मतलब पूरा मेरा राउंड, मेरा चारों बाजू डॉक्टर्स लोग, नर्स लोग, सब लोग। फिर उन लोग ऑपरेशन के लिए इतना उन लोग कोशिश कर रहे थे। उन लोग कोशिश करते करते फिर उन लोगों ने थक जा रहे, उन लोग आपस में इंग्लिश में बात कर रहे, हिंदी में बात कर रहे, कन्नड़ में बात कर रहे। मतलब सक्सेस नहीं हो रहा है। सक्सेस नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अंदर से मैं आंसू जैसा मेरे को वो जो कोशिश कर रहा है ना, मेरे को ब्लड जा रहा है, वो मालूम पड़ रहा है। ब्लीडिंग हो रहा है। ब्लीडिंग हो रहा है और मेरा ब्लीडिंग हो रहा है और एसी चल रहा था। मेरे को ठंड भी, मैं ऐसा कांपने लगी। फिर बाद में फिर मैं जैसा उन लोग कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रहा था, उन लोग उनका शब्द को सुनकर, लेकिन मेरा माँ बोला वो शब्द मेरे को बातों को हिम्मत दिलाया। फिर जैसे मैंने प्रभु यीशु, मैं बच गए तो मैं जिंदगी भर में आपका मेरा जिंदगी भर में आपका नाम की गवाही बनकर रहूंगी, ऐसा बोलकर मेरा आंसू रुक रहा ही नहीं था ऑपरेशन थिएटर में। पापा ये सब तू ही मेरे को बचा सकता है, ये सब मैं आपके ऊपर विश्वास करती हूँ, आप ही मेरे को जिंदगी भर में आपका गवाही बन के रहूंगी करके मैंने ऐसा आँख बंद करके रोते रोते आँख बंद कर दिया। मतलब वो डॉक्टर्स का आवाज आपने सुना, उन्होंने आपस में बात कर रहे थे, सक्सेस नहीं हो रहा है, तो आपके अंदर एक वेदना आया कि मैं मर जाऊंगी, एक डर भी आ गया, पुकारने लगे। मम्मी ने बोला वो बात याद आया। फिर मैं ऐसे रोते रोते मेरा आँख कभी बंद हो गया, मुझे मालूम नहीं पड़ा। फिर उधर से ऑपरेशन थिएटर से मैं वार्ड में आ गई, वो भी पता नहीं चला। अच्छा। फिर वार्ड में आने के बाद मुझे आँख होश में आने के बाद, आँख खुलने के बाद इतना मैं खुश हो गई, और मेरा माँ और मैं हम दोनों लिपट कर इतना दोनों एक दूसरे को लिपट कर रोने लगे। परमेश्वर ने बड़ा अद्भुत काम किया हमारे जीवन में, कभी जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकती। मैं जिंदगी भर में ऐसी मैंने ये गवाही, मैंने जो ऑपरेशन थिएटर में मैं परमेश्वर का बात किया, वो मैं
नर्स थे, डॉक्टर थे और मम्मी को सबको बताया। अच्छा। हाँ, मैं ऐसा प्रार्थना किया, तुरंत परमेश्वर ने ये मेरा प्रार्थना सुनकर मेरा नया जीवन दिया करके मैंने ऐसा गवाही बताया। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा लगा आपने ये गवाही बताया। मतलब ये सचमुच एक मिराकल है। 8 घंटे से वो लोग ट्राई कर रहे लेकिन नहीं हो रहा है। मेरा उम्मीद ही टूट गया था। हाँ, लेकिन आप वो समय में मतलब दूसरा ख्याल नहीं आया आपको, ये विचार आया कि परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि मैं नहीं रहेगी, पिताजी नहीं रहेंगे, लेकिन यीशु साथ में है, तो यीशु को पुकारेंगे तो जरूर मुझे बचाएगा। ऐसा बोलकर आप प्रभु पर विश्वास रखकर प्रभु को पुकारे, प्रभु ने आपको बचा लिया। बहुत अच्छा लगा, प्रभु की महिमा हो। फिर बाद में अच्छे हो गए, घर आ गए। फिर ऐसा सिचुएशन में शादी करना बोला तो एक बड़ा एक मुश्किल है। मतलब ऐसा मतलब लड़की के साथ कोई भी शादी करने के लिए आगे आने के लिए कोशिश मतलब सोचता है कैसा शादी कर सकते। डॉक्टर्स भी मतलब एडवाइस करेंगे शादी करने के लिए, क्या पता नहीं। ऐसा स्थिति में आपका कैसा शादी हुआ? फिर मेरा सब मैं थी अच्छा, मेरा 3 साल तक मेरा जीवन मतलब ये हार्ट का जिस दिन परमेश्वर ने मुझे छुआ, जिस दिन से लेके अभी तक मुझे कोई तकलीफ कोई परेशान नहीं हुआ। मेरा अच्छे से मेरा सेहत अच्छे से चल रहा था 3 साल तक। 3 साल के बाद फिर मेरे को शादी करने के लिए उन लोग मेरा अब तभी मेरा 14 साल था उम्र, अब मैं 17 साल की हो गई। 3 साल के बाद मेरे को रिश्ता आने लगा। अच्छा। हाँ, एक परमेश्वर ने मुझे रिश्ता आने लगा। जो भी रिश्ता आया, लेकिन मेरा मम्मी को मैं एक ही बात बोल दिया था, मेरा जो भी रिश्ता आएगा, मेरा जो भी परिस्थिति है वो बताकर शादी करना, नहीं तो मैं शादी करूंगी नहीं। बराबर, ऐसा मेरे माँ को बताया, क्योंकि ये छिपाने वाली बात नहीं है ना। नहीं, बाद में मुझे तकलीफ होएगा ना। फिर बाद में मेरे माँ को मैंने बताया, वैसे ही मेरे माँ ने जितने भी कोई भी रिश्ता मेरे को मांगने के लिए आते थे, रिश्ता लेकर आते थे, फिर उनको बताने के बाद कोई रिटर्न नहीं आया। अच्छा। फिर मतलब आपको बहुत दुख लगा लेकिन वो समय पे लेकिन परमेश्वर मेरा अंदर मैं प्रार्थना करती थी। अच्छा। हाँ, मेरे को अभी जिस दिन परमेश्वर ने मेरे को बच्चा, उस दिन से मैं अच्छे से प्रार्थना में अच्छा प्रार्थना करने लगी, प्रभु में मजबूत हो गए। फिर जिस दिन से मैं प्रार्थना करने लगी, जो भी रिश्ता आएगा परमेश्वर आपके दया से मतलब आपकी इच्छा से करोगे। फिर मैं प्रार्थना में रखा, जो भी रिश्ता आएगा परमेश्वर आप मुझे चलाएंगे करके। फिर जिस दिन मेरे को जितना भी रिश्ता है फिर रिटर्न नहीं आया। फिर मैं एक रिश्ता आया, वो कल्याण से। अच्छा। मुंबई कल्याण से एक रिश्ता आया। हाँ। मेरे ससुर के परिवार के लोग, मेरे सास मेरे ससुर सब आए थे। अच्छा। जिस दिन आए थे वो आए थे एक दूसरा लड़की को देखने के लिए, दूसरा परिवार में देखने के लिए आए थे। फिर मेरा माँ का परिचय नाम पूछ के हमारे परिवार में आ गया। अच्छा। फिर वो मेरा माँ के परिवार में आने के बाद फिर मेरे पापा को देखकर बहुत खुश हो गए। उनको कुछ नहीं मालूम था कि मेरे पापा और मेरे ससुर बचपन का फ्रेंड थे उन लोग। अरे बाबा। बचपन में फ्रेंड थे। फिर उन लोग एक दूसरे को बहुत साल के बाद उनका मुलाकात हुआ, उन्हें एक दूसरे को बहुत खुशी हुआ। फिर मेरे पापा ने उनको घर पे लेकर आए थे। उन लोग दूसरे के घर पे आए थे रिश्ता देखने के लिए। हाँ। फिर उधर नहीं गए, उधर गए उन लोग घर पे जाकर लड़की भी देखा उन्होंने, देख कर आए। फिर वहाँ से फिर निकलने के समय मेरा पापा मिल गए। अच्छा, रास्ते में मिल गए। फिर मेरे पापा ने मेरा ससुर को घर पे लेकर आए। अच्छा। जैसा मेरा घर देखने के लिए आ जाओ करके घर पे लेकर आए तो मेरा पापा और मेरे ससुर दोनों खुश हो गए। बचपन के फ्रेंड थे ना, कितने सालों के बाद मुलाकात हुआ। फिर घर पे आने के बाद फिर मुझे देखा। फिर देखने के बाद उनका नजर हटा ही नहीं, करेगो तो यही लड़की मेरे को चाहिए। हाँ, उधर भी परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। नहीं, उधर उन लोग को बताया रहेगा ना ऐसा सब हाथ का प्रॉब्लम। सब हम लोगों ने जैसा मेरे घर पे आने के बाद तुरंत उन लोगों ने मांगा नहीं, तुरंत उन लोग देखा ये लड़की को कहाँ पे दिया है क्या, शादी हुआ क्या, तो नहीं। फिर उन्होंने तब भी मेरी माँ ने बताया मेरी लड़की को ऐसा दिल का बीमारी है। फिर उन्होंने तुरंत खाया। लेकिन मेरा घर पे ये बीमार आने के बाद मेरे बहू को मैं फेंक देता था क्या, ऐसा उन लोग एक बड़ी बात मतलब उनका मन इतना बड़ा, एकदम बड़ा।
उसी टाइम पे मैं परमेश्वर को धन्यवाद बोली। परमेश्वर ने मेरे आंसू को देखा, मेरे प्रार्थना को सुना। मैं शादी से पहले मैं ये नहीं रखता था, परमेश्वर से मैं बात करती थी। एक सा मम्मी पापा से बात करती थी ना, वैसा परमेश्वर से मैं जुड़े बात रहते करने थे। जुड़े रहते थे। मैं जो भी बात करती परमेश्वर से प्रार्थना में बात करती थी। फिर उन्होंने ऐसा बड़ा बात करने के बाद फिर मैं उन लोग आए, फिर चले गए। फिर माँ को भी इतना उनको यकीन नहीं था ना, लेकिन रिटर्न आएंगे क्या, ऐसा आएंगे कि मालूम नहीं ये था। नहीं था। लेकिन गांव जाने के बाद उन लोग फिर उनका कॉल चालू ही रह गया, मतलब एक एक घंटा फोन में बात कर करके फिर उन लोग रिश्ता को पक्का किया। कर दिया। अच्छा, एक दिन आए उन लोग, एंगेजमेंट करके शादी बे अच्छे से हुआ। हो गए। ओके, उनका घर पे आने के बाद परमेश्वर लेकिन उन लोगों तो मेरे को पसंद तो कर दिया। लेकिन मेरा माँ तो एक बात जरूर बोला। लेकिन मेरे माँ ने लड़का पसंद आया। पसंद आने के बाद मेरे माँ ने एक बोला, हम मसीह के परिवार के लोग हैं। अच्छा, लेकिन फिर मेरा लड़की को दूंगा, लेकिन वो हमारा घर पे आने के बाद उनको कोई मूर्ति पूजा करने के लिए जबरदस्ती नहीं करना। मतलब ये भी बात बता दिया मम्मी ने। हाँ, लेकिन दूंगी बेटी को, वो भी मेरा पापा का थ्रू से, मतलब मेरे पापा का दिल रखने के लिए, उन दोनों का मान रखने के लिए। इसके लिए मेरे माँ ने बोल दिया, लेकिन मेरा बेटे को आपको घर पे दूंगी, लेकिन उसको कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। करना है। हाँ, फिर उन लोग तैयार हो गए। फिर शादी कर उनका घर पे लेके जाने को जैसा उन्होंने वायदा मतलब प्रॉमिस किया था, उसी तरह उनका घर पे मुझे कोई ऐसा, उन लोग भी मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन मैं प्रार्थना करती थी, और उन लोग कभी मेरे को ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं किया। फिर अच्छे से मेरे को रखा, अच्छे से संभाले। फिर वहाँ से फिर हम लोग को रूम छोटा पड़ने की वजह से हम लोग को एक रूम में अलग से रहने लगे। अच्छा, मतलब आपका मिस्टर और आप खुश रहते थे। हाँ, मतलब आप लोग के बीच में हमारा बीच में कुछ, मेरा ससुर ना एक बेटे के नाई मेरे को अच्छे से संभालते थे। अच्छा। उनका जितने की मेरा हस्बैंड का जल्दी जॉब मिलता नहीं था। जॉब के कारण में थोड़ा पापा का उनका बीच में थोड़ा झगड़ा, एक ही बार झगड़ा हुआ था। फिर उसके बाद में उन लोग अलग से हम लोग को रहने लगे। फिर अलग से रहने के बाद वहाँ पे भी हम लोग अच्छे से रहने लगे। अच्छा अच्छा, मतलब अभी आपका पति को अच्छा जॉब है? हाँ, मेरे पति तो अभी ड्राइवर है। अच्छा अच्छा, मतलब उनको कैसे है ना, जॉब मतलब जितना भी उन लोगों जॉब के लिए कोशिश किया था, फिर वो जॉब ठीक से नहीं मिल रहा था शादी होने के कारण। फिर अभी घर परिवार संभालने के लिए फिर जो जॉब मिलता था फिर वो काम पे चले जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, जो भी परमेश्वर को कृपा से तब से लेके अभी तक परमेश्वर ने अच्छे से हमको संभाला, और मेरे पति भी मेरे को अच्छे से ध्यान रखा, अच्छे से प्रेम किया। अच्छा, मतलब अभी जो हार्ट का वो जो ऑपरेशन हुआ ना, उसके बाद आपको उसके कारण कुछ समस्या, मतलब तकलीफ? कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। तब से लेके परमेश्वर जिस दिन मेरे को छुआ था, जिस दिन से लेके अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई तकलीफ मतलब शादी करने के बाद भी कुछ तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन बच्चे के लिए हम लोग बहुत ऐसा हॉस्पिटल में गए, प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर आपका इच्छा रहेगा तो। लेकिन जितना भी हॉस्पिटल में जाते थे, उधर हॉस्पिटल में भी सब दिखाते, सब रिपोर्ट नॉर्मल आता था। हाँ। फिर हम लोग बहुत ट्रीटमेंट करके फिर छोड़ दिया। जो भी परमेश्वर इच्छा रहेगा तो करने दो। लेकिन आप प्रभु के अंदर आनंदित हैं। मतलब अभी आप प्रभु के बारे में जैसा आपने वायदा किया था, मन्नत मांगा था, प्रभु ने मुझे आप यदि मुझे जीवन देंगे, जीवन भर में प्रभु आपकी महिमा करूंगी। आप करते आ रहे हो? हाँ, महिमा करते आ रहे हूँ मैं। जैसा मैं परमेश्वर के अंदर जिस दिन से जैसा मैं प्रार्थना करने लगी, फिर मेरे को ठीक से वो समय पे मैं इतना अच्छे से मेरे माँ के घर पे रहती थी ना, प्रार्थना तो उधर भी रहता था। फिर मेरे पति के घर पे आने के बाद थोड़ा समस्या हुआ। फिर बाद में भी मैं उनको कह दिया, उन लोग मेरा स्वभाव को देखकर फिर उन लोग भी मेरे को ज़्यादा कुछ बोले नहीं। फिर बाद में मेरा चर्च में जाना, और मेरे को अच्छे से मेरे को ये सियोन प्रेयर का मुझे मालूम ही नहीं था। मैं कल्याण वेस्ट में वो परिवार में मैं रहती थी ना, मेरे को चर्च ही नहीं था। अच्छा। हाँ, फिर मैं चर्च को बहुत ढूंढती थी, प्रार्थना करती, परमेश्वर एक अच्छा कलीसिया दे दीजिए करके। मैं कल्याण वेस्ट में भी बहुत ढूंढती थी, वहाँ पे भी ऐसा अच्छा नहीं लगता था। फिर बाद में जो जाती थी फिर मन तसल्ली के लिए, फिर वहाँ से हम लोग कल्याण ईस्ट में आ गए। फिर एक बहन, एक सिस्टर के थ्रू से हम लोग को ये चर्च के बारे में बताया। अच्छा। फिर मेरे को कैसा एक प्यास था
लेकिन मेरे को एक अच्छा चर्च मिल जाए करके मैं प्रार्थना करती रहती थी, अच्छा। मुझे चर्च को जाना है करके। फिर कल्याण वेस्ट में एक चर्च में जाती थी, वो चर्च में कैसा अचानक वो बारिश की वजह से वो एक बड़ा सा एक झाड़ है ना, गिरने की वजह से वो चर्च बंद हो गया। ओके। हाँ, उधर भी एक दास चर्च को मैं जाती थी। फिर वहाँ से फिर हम लोग कल्याण ईस्ट छोड़ के कल्याण ईस्ट में आने के बाद इधर चर्च ढूंढने लगी। ढूंढने लगा तो परमेश्वर ने मेरे को ये सियोन प्रेयर हाउस चर्च को दिखाया। अच्छा। हाँ, मैं ऐसे ही घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते इधर एक सिस्टर ने मेरे को ऐसा एड्रेस बताया। फिर मैं आई थी एक दिन फास्टिंग प्रेयर में, तभी वो भाषा समझ में नहीं आ रहा था, जैसे आई वैसे पीछे चले गए। फिर जिस दिन मैं संडे आराधना में आई, फिर बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा। फिर ये संडे आराधना में जैसा जैसा मेरे को कोई पहचान नहीं था, जैसे मैं पीछे आती थी पीछे ही से चले जाती थी। जैसा जैसा मैं एक ही बात करती थी, मैं आपको ढूंढ कर आई, परमेश्वर मेरे को आपकी आराधना करके मैं जा रही हूँ। फिर ऐसा बोलकर मैं ऐसी प्रार्थना करते करते फिर ये सियोन प्रेयर का ऐसा मेरे को अच्छा लगा। ये सियोन प्रेयर में शिवा सिस्टर, अरुल पास्टर, उनका वचन सुनकर मुझे कितना आनंद मिलता था, सुकून मिलता था। और ये सियोन प्रेयर हाउस में जो जो मैंने सुना है, सीखा है, मेरे को बहुत अच्छे से मैंने सीखा है। और परमेश्वर में इतना मैं वचन को ध्यान मनन नहीं करती थी, अच्छे प्रार्थना करने को, वचन ध्यान मनन करने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। ये सियोन प्रेयर हाउस का द्वारा ही मेरे को एकदम मतलब आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए, बढ़ने में परमेश्वर ने मुझे सहायता की है। धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो। आप हमारे बीच में आए, आपको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। निश्चय आप एक जीवित गवाह हो परमेश्वर के लिए। आज जीवित है ये तो प्रभु का बड़ा करुणा है। इसलिए आप अपना समय निकाल कर हमारे बीच में आकर दर्शकों को प्रभु ने आपके जीवन में किया हुआ गवाही को बताया। निश्चय आपको और आपके परिवार को प्रभु आशीष करे। आगे भी प्रभु की सेवा करते जाइए, प्रभु की नाम की महिमा करते जाइएगा। प्रभु और अधिक महान कार्य को आपके जीवन में करेगा। धन्यवाद सिस्टर, धन्यवाद। प्रेज। प्रिय दर्शकों, इतना समय धीरज के साथ रहकर आपने प्यारे बहन का गवाही को सुना। परमेश्वर कितना भला है, देखो ओ परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है, कितना दयालु है। जो कोई उसको पुकारता है वो कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर उनके आवाज़ को सुनता है। कि किधर से भी हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारे पुकार को सुनता है। देखो बहन हॉस्पिटल में उनके माता, बहन की माता ने प्रभु को पुकारा रो रो कर। जैसे उनको प्रार्थना करने नहीं आता था, लेकिन जैसे एक बच्चा अपना माता पिता को बोलता है अपने दुख को, वैसे उनके माता ने अपने दुख को बताया। परमेश्वर ने उनके पिताजी के जीवन को बचाया। उतना ही नहीं, प्यारे बहन के जीवन में भी उस हॉस्पिटल में, उस ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टरों ने अपना होप छोड़ दिया था, वो समय में प्यारे बहन रोकर आंसू बहाते हुए, परमेश्वर आप मेरे साथ हैं। मेरी माता ने मुझे कहा कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ रहेगा। वो बातों पर विश्वास कर कर प्रभु यीशु को उन्होंने पुकारा। प्रभु यदि आप जीवन देंगे तो मैं आखिरी तक आपके लिए बना रहूंगी। ऐसे प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु ने उनको जीवन दान दिया। उतना भी नहीं, उनको एक जीवन साथी भी देकर ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर उनको अभी अद्भुत रीति से चला रहा है। उनके परिवार को परमेश्वर ने कुशलता से रखा है। वो कितनी बड़ी बात है। निश्चय इसे सुने हुए प्यारे प्रजा, आपके जीवन में भी कैसे भी परिस्थिति, कैसे भी परेशानी क्यों ना हो, आप डरना नहीं। आपको विश्वास करना है कि आपको बनाया हुआ परमेश्वर आपके साथ है। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी वो आपको त्यागेगा नहीं। केवल आप अपने दुखों को, अपने दिल के परेशानियों को उसको बताइएगा। निश्चय परमेश्वर आपको मदद करेगा, सहायता करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य को दिखलाएगा। इसलिए बेफिक्र प्रभु को देखिएगा और आशीष को अपना लीजिएगा। अगला महीना और एक जीवित गवाही के साथ आपको मिलने तक प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बने रहे। आमीन।